ओके, हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग आज इंग्लिश में सेमेस्टर 4 का जो आपका बुक है उसका चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर नंबर 1, गोट इज द वर्ल्ड, उससे हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं इंग्लिश के लेक्चर की। आपका ये जो पहला लेक्चर है यूनिट 1 का, गोट इज द वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1, उसके बारे में अगर मुझे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना हो तो आई कैन से दैट इट इज एन इंस्पिरेशनल स्टोरी, इट इज अ मोटिवेशनल स्टोरी। ओके, जो आईआईएम में डिलीवर किया गया था, आईआईएम में ये स्पीच जो दी थी उसके बारे में ये अखा चैप्टर है। ओके, और यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपनी लाइफ का कुछ पार्ट शेयर करके ऑडियंस में एक इंस्पिरेशन देना चाहते हैं, ऑडियंस को एक मोटिवेशन स्टोरी सुनाना चाहते हैं खुद की लाइफ से प्रभावित होकर। ओके, सो मैं आपके लिए स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये एक समरी का आपको गाइड पे कोई भी गाइड में मिल जाएगा, आप कोई भी गाइड रेफर कर सकते हैं। मेरे पास जो गाइड है उसका मैंने ये समरी का पीडीएफ बना दिया हुआ है और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करते करते हम लोग साथ साथ में समरी को पढ़ते जाएंगे और हर एक टॉपिक क्वेश्चन आंसर भी हम लोग ले लेंगे समरी के बाद, यानी जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन आंसर का वो भी हम लोग देख लेंगे। ओके, और हम लोग बहुत जल्दी एमसीक्यू के भी सेशंस लेंगे, एक ग्रामर का भी सेशंस होगा, तो हम लोग कुछ छोड़ने वाले नहीं, हर एक टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं चालू करता हूँ समरी पार्ट से विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। Okay, so you can see here the present passage is a speech delivered by Bakchi to the class of 2006 at IIM Bangalore. Yes students, जैसे मैंने बोला कि ये IIM Bangalore में स्पीच दिया गया था। स्पीच इज डिलीवर्ड बाय बागची एंड इट इज फॉर द क्लास ऑफ, इट इज फॉर द बैच ऑफ, वी कैन से बैच होती है ना, बैच, हमारे कॉलेज में भी बैचेस चलती है, सो इट इज फॉर द बैच ऑफ 2006। और बागची नाम की जो स्पीकर है उन्होंने स्पीच डिलीवर किया था और उन्होंने किसके बारे में बताया था, तो नेक्स्ट लाइन आप कर्सर को देखते जाइए, ही डिफाइंस द सक्सेस इन हिज स्पीच। तो उन्होंने अपनी स्पीच में सक्सेस के बारे में बताया था। ओके, द स्पीच इज हाईली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल। स्पीच बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच थी। इट वाज गिवन बाय ऑथर, इट वाज गिवन बाय द स्पीकर। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, उन्होंने खुद की लाइफ के बारे में स्पीच बोली थी, किस तरह से। अब खुद की लाइफ के बारे में मोटिवेशनल स्पीच है, तो मोटिवेशनल मतलब क्या कि उनके लाइफ में ऐसा कुछ ना कुछ हुआ होगा, ऐसी कुछ ना कुछ स्ट्रगल हुई होगी, वो स्ट्रगल को उन्होंने फेस किया होगा, रादर उनकी फैमिली ने फेस किया होगा, और बाद में जो भी मुकाम पे जो स्पीकर है वो पहुंचे होंगे, वो मुकाम उन्होंने हासिल जब किया होगा, तो इट इज द स्टेज वी कैन से वाज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड द अचीवमेंट वाज बिगर एज कंपेयर्ड टू द स्ट्रगल। ओके, तो जितना स्ट्रगल होता है उतनी ही बड़ी अचीवमेंट मिलती है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और उसी के बारे में बागची जो स्पीकर है वो अपनी लाइफ के इंस्पिरेशन को यहाँ पे अपने ऑडियंस के साथ, ऑडियंस कौन है, तो ऑडियंस जो है वो आईआईएम के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं। आईआईएम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ वो शेयर करते हैं। ओके, तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते मैं यहाँ पे उनकी लाइफ के बारे में डिस्क्रिप्शन चालू कर रहा हूँ, साथ साथ में आप भी पढ़ते जाइए। कर्सर आप लोग देख सकते हैं, कर्सर को भी फॉलो कर सकते हैं आप लाइन टू लाइन। The author was the youngest child in a family of 5 brothers. Okay? तो ये 5 ब्रदर की फैमिली है, इमेजिन कीजिए। अब पहले के टाइम पे होते थे 5 भाई होते थे, 5 भाई 2 बहनें, इस तरह से फैमिली बड़ी होती थी। तो यहाँ पे 5 फैमिली का परिवार है, 5 ब्रदर का फैमिली है, 5 ब्रदर के जो परिवार है उसमें सबसे यंगेस्ट मतलब सबसे छोटे जो थे वो ये ऑथर थे। Okay, his father was district employment officer in कोरापुट ओडिशा। कोरापुट ओडिशा, तो कोरापुट ओडिशा में ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थे। ओके, डीईओ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एक्चुअली में डीईओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशनल ऑफिसर भी होता है, लेकिन यहाँ पे एजुकेशनल ऑफिसर नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर है। ओके, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर का काम क्या होता है कि जितने भी अनएम्प्लॉयड पर्सन होते हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में उनको एम्प्लॉयमेंट दिलाना, उनके एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान रखना, कितने एम्प्लॉयड पर्सन है कितने अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो सबका ध्यान ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर रखते हैं, ये चीज याद रखना। ओके,
और ये ओडिशा का एरिया है, कोरापुट नाम का ओडिशा का एरिया है, जो कंपेरेटिवली देखिए दिया हुआ है, इट वाज अ बैकवर्ड एरिया। ओके, इट वाज अ बैकवर्ड एरिया, मतलब रूरल एरिया समवॉट रहा होगा। ओके, विदाउट द बेनिफिट्स ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ मॉडर्न सिविलाइजेशन नहीं था। मॉडर्न सिविलाइजेशन मतलब आपको बताइए, मॉडर्न एम्यूनिटीज नहीं थी, कंफर्टेबल लाइफ नहीं थी। द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द कोरापुट एरिया वाज फुल ऑफ स्ट्रगल, वी कैन से। ओके, सो यहाँ पे स्ट्रगल वाली लाइफ इनके बैकग्राउंड से ही पता चल जाती है, इनकी सोसाइटी से ही हम लोग कह सकते हैं कि पता चल जाती है कि इनकी लाइफ कैसी होगी। देयर वाज नाइदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर प्राइमरी स्कूल नियर बाय। समझो, सोचो कि ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना प्राइमरी स्कूल है। ओके, मोर ओवर इट वाज अ स्कैरसिटी हिट एरिया। इसके अलावा यहाँ पे स्कैरसिटी मतलब अछत, जो हम लोग कहते हैं ना सूखा, सूखा, यहाँ पे सूखा है, ये एरिया में सूखा भी पड़ा हुआ है, मतलब हर एक चीज की यहाँ पे अछत है। वो अछत क्यों होती है स्टूडेंट्स? तो वो अछत होती है जैसे कि कभी बारिश ना पड़े, अगर एक चीज जैसे कि रेन वाला जो रिसोर्स है वो ही नहीं मिलेगा तो हमको एग्रीकल्चर भी नहीं मिलेगा, और एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा तो जितने सारे रिसोर्सेज है ना उस पर भी अफेक्ट आएगा। ओके, तो यहाँ पे पानी की कमी होने की भी बात बताई हुई है। तो यहाँ पे स्कैरसिटी हिट एरिया है, मतलब सूखा है, एंड एज अ रिजल्ट ही कुड नॉट गो टू स्कूल अंटिल द एज ऑफ 8। आप सबको पता होगा जैसे कि अभी 5th या 6th से तो फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू हो जाता है, 5 या 6 साल के बच्चे होते हैं तो फर्स्ट स्टैंडर्ड चालू हो जाता है। ओके, 4 या 5 या 3.5 साल में तो वो लोग सीनियर केजी जूनियर केजी में हम लोग बच्चे को डाल देते हैं, जो भी हमारे बाजू में, नेबर में, या हमारे घर में या रिलेटिव में। आप लोगों को पता होगा तो ये नर्सरी प्ले ग्रुप वगैरह 3.5-4 साल से तो पढ़ाई लिखाई बच्चों की चालू हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन आप देखो, कंडीशन को समझाया हुआ है कि यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी नहीं था, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी, आजू बाजू में कोई स्कूल भी नहीं था। इसके लिए जो ऑथर है, जो स्पीकर है, वो 8 साल तक तो उन्होंने पढ़ाई नहीं की। अब 8 साल का बच्चा आप इमेजिन कर सकते हो, आपने आप आजू बाजू में भी देखोगे तो 8 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है वो आप सबको पता होगा, ऑलमोस्ट 3rd या 4th स्टैंडर्ड में वो होता है। ओके, तो 8 साल का बच्चा हो चुका है, लेकिन अभी भी उसको उसको उसने पढ़ाई क्या होती है उसको पता ही नहीं है कि क्या पढ़ाई होती है, उसको एबीसीडी नहीं पता है। ओके, ये कंडीशन है। ओके, ही वाज होम स्कूल्ड। ओके, उसका थोड़ा बहुत जो मान लीजिए कि पढ़ाई लिखाई हुई होगी, उसको सिखाया विखाया होगा, वो घर पे ही सिखाया था। हिज मदर वाज अ रेफ्यूजी द देन ईस्ट ऑफ बंगाल। ओके, इनकी जो मदर थी वो रेफ्यूजी थी, जो बंगाल में आए थे। ओके, ईस्ट ऑफ बंगाल यानी जब मान लीजिए कि बांग्लादेश वगैरह जब अलग हुआ था, बांग्लादेश से जितने लोग यहाँ पे आए थे उनमें इनकी मदर भी शामिल थी, जो बंगाल के पार्ट से निकल के यहाँ पे आ गए थे। ओके, शी वॉज मेट्रिकुलेट। मेट्रिकुलेट मतलब ऑलमोस्ट उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक किया था, ज्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। द ऑथर वॉज ग्रेटफुल, एक्नॉलेजेस द रोल ऑफ हिज पेरेंट्स played in setting the foundation of the life and value system. स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑथर जो है वो ग्रेटफुल है, ऑथर जो है वो अपने पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल फील करते हैं और उनको ही एक्नॉलेज करते हैं कि उन्होंने लाइफ और वैल्यू सिस्टम, वो उनके उनके मेंटेलिटी में, उनके प्रिंसिपल्स में। हम लोग प्रिंसिपल मतलब आदर्श। ओके, आदर्श मतलब क्या, कि हमारा जीवन रहने का तरीका। तो ऑथर का जो जीवन का जीने का जो तरीका था, उसमें वो अपने पेरेंट्स की भूमिका, उसमें अपने पेरेंट्स का जो रोल है वो बहुत ही अच्छे से समझते हैं और उनको आज भी वो एक्नॉलेज करते हैं। देखिए, कभी कभी होता है ना कि सक्सेस की वजह से घमंड आ जाता है हमको। सक्सेस की वजह से कैसा घमंड आ जाता है कि भाई चलो मैं ये मुकाम तक पहुंचा हूं तो मैं अकेले पहुंचा हूं। तो वो घमंड अभी भी ये ऑथर को नहीं है, और वो क्या कहता है कि मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है, मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहा है कि उन्होंने मेरे को ये लाइफ के पार्ट में आगे बढ़ाया, ये वैल्यू सिस्टम मुझे दी। ओके, द ऑथर रिकॉल्स दैट हिज फादर वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स एंड इंटीग्रिटी। ऑथर यहाँ पे क्या रिकॉल करते हैं कि उनके जो पापा जो थे, उनके जो फादर जो थे, वो भी एक आदर्शवादी फादर थे। ओके, वो भी उनके प्रिंसिपल, उनके नियम, उनके तौर तरीके, उनके रूल्स, उनके रेगुलेशन पे ही काम करते थे। एंड ही वाज अ पर्सन ऑफ द इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट वाले पर्सन थे, सेल्फ डिसिप्लिन वाले पर्सन थे वो। ओके, और हम लोगों ने बात की कि उनके पापा क्या थे, कि एज अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर ही वाज अ डीईओ। हिज फादर वाज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये ऑफिसर है, गवर्नमेंट ऑफिसर है इनके पापा, तो इनके पापा को जीप भी दी गई थी। ओके, गवर्नमेंट की जो जीप आती है वो भी इनको दी गई थी, बट
he would never use it to commute to the office. ओके लेकिन आज तक उन्होंने घर से ऑफिस जाने के लिए वो कभी भी यूज नहीं किया. हम लोगों ने काफी जगह पे देखा होगा, काफी फिल्म देखा होगा या काफी चैनल्स पे हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि कोई ऑफिसर होते हैं ना तो वो घर तक गाड़ी ले आते हैं, बाद में घर से ऑफिस पे जाने के लिए भी वही जो गवर्नमेंट की जो गाड़ी दी होती है उसका ही यूज करते हैं. एक्चुअली में गवर्नमेंट उनको गाड़ी क्यों देती है आप सोचिए. तो गवर्नमेंट उनको गाड़ी इसके लिए देती है क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि उनका ट्रैवल करने का काम हो सकता है. ओके द पर्सन who is given that vehicle, तो उनका ट्रैवलिंग का काम ज्यादा हो सकता है, उनको ट्रैवल काम की वजह से ट्रैवल करना पड़ सकता है. ओके और इसके लिए कि जब वो ड्यूटी पे है, ऑन ड्यूटी है, तो उनको ट्रैवल ज्यादा ना कर, यानी ट्रैवल जो है वो अपने व्हीकल से ना करते हुए वो गवर्नमेंट के व्हीकल से करेंगे तो जल्दी जगह पे पहुंच पाएंगे. इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो उनको गवर्नमेंट का व्हीकल देती है. गवर्नमेंट जो है वो खुद का व्हीकल देती है और वो उनके व्हीकल को छोड़ के गवर्नमेंट के व्हीकल पे ऑन ड्यूटी, मतलब ड्यूटी के टाइम पे वो लोग जा सकते हैं. लेकिन ऑफिसर क्या करते हैं कि वो अपने प्राइवेट काम के लिए भी बाद में वही गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वही व्हीकल का जो गवर्नमेंट ने उनको ड्यूटी के लिए दिया हुआ है, वो घर जाने के लिए, घर से आने के लिए वही सब व्हीकल का यूज करते हैं. ओके लेकिन इनके पापा जो थे बहुत ही आदर्शवादी पापा थे, बहुत ही प्रिंसिपल्स पे चलने वाले एक पर्सन थे. तो ये कभी भी जो उनको दिया गया, उनको पता था कि मेरे को कौन सी रूल्स की वजह से दिया हुआ है, कौन से रेगुलेशन की वजह से दिया हुआ है. ओके यहाँ पे मैं ये इसके लिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये प्रिंसिपल्स और इंटीग्रिटी ये इनके लाइफ में एक मोटिवेशन लाती है. ओके जितना इनके पापा मम्मी ये चीजों के लिए प्लान थे, उनके डिसिप्लिन उन्होंने देखा, ऑथर ने देखा, और इसके लिए ऑथर आज मोटिवेट हो पा रहा है. ओके तो यहाँ पे देखिए, ही वुड नेवर यूज इट टू कम्यूट टू द ऑफिस. उन्होंने कभी भी ये कम्यूट टू द ऑफिस मतलब ऑफिस में जाने के लिए कभी भी ये व्हीकल को यूज नहीं किया. He would use it only to tour to the interior parts of the rural area. It was an early childhood lesson in the governance for him and his brothers. और ये इनके लिए एक छोटे बच्चे जब ये थे तो इनके लिए बहुत ही एक चाइल्डहुड लेसन था. ज्यादातर जो बच्चे होते हैं ना वो अपने पेरेंट्स को ही देख के 80% तो उनको समझ आ जाती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. ओके अपने पेरेंट्स को ही देख के, बिकॉज व्हेन दे आर इन द चाइल्डहुड, कोई भी जब चाइल्डहुड में होता है स्टूडेंट, द बेस्ट टीचर्स आर द पेरेंट्स. पेरेंट्स ही उनके बेस्ट टीचर्स होते हैं स्टूडेंट्स. ओके तो पेरेंट्स से ही ज्यादातर आदतें वो सीख जाते हैं, पेरेंट्स से ही वो ज्यादातर डिसिप्लिन सीख जाते हैं, पेरेंट्स से ही जो चीज करनी जैसी है, कौन सी चीज करनी जैसी नहीं है, वो अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं. दे आर द आइडियल फॉर देम. ओके वो उनके लिए आदर्श होते हैं क्योंकि उसके अलावा तो वो किसी को देखते नहीं है इन द अर्ली चाइल्डहुड. तो उनको पता होता है मेरे को इनके जैसा करना है, उनको पता होता है कि मेरे को इनके जैसा बनना है. He also learned from his father that it is more important to respect one's subordinates than one's superiors. Okay? तो यहाँ पे इनके फादर से इन्होंने एक और चीज सीखी, वो क्या थी? It is more important to respect one's subordinates than one's superiors. इसका मतलब ये हुआ कि दूसरों की फीलिंग्स को भी समझना चाहिए और ना ही कि अपना ही बात लेके बैठ जाना चाहिए. ओके खुद की बात हमेशा नहीं रखनी चाहिए, दूसरे की भी फीलिंग या दूसरे की भी बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए. और ये चीज इनके फादर से इनको मिली हुई है, ये चीज इनको पहले से ही पता चल गई थी. As stated earlier, the author spent his early childhood in an extremely backward rural area of a district in Odisha. ये हम लोगों ने पहले ही बात कर ली है कि ऑथर का जो चाइल्डहुड रहा है वो एक बैकवर्ड एरिया में रहा है. कौन से एरिया में? It was a district in the Odisha. There was neither a gas nor the electric stove. ना उनके घर पे गैस था, ना उनके वहां पे इलेक्ट्रिक स्टोव था. The mother would prepare a tea on चूल्हा. स्टूडेंट्स देखिए, चूल्हे पे जो पहले के टाइम पे जो चूल्हे आते थे, ओके केरोसिन से उस पे मान लीजिए कि पंपिंग करना पड़ता था, वो चूल्हे पे ही इनके घर की जो खाना जो था या चाय जो थी, टी जो था, वो बना करता था. His father would ask the author and his brothers to read headlines from an English newspaper. ओके उनके पापा जो थे वो ऑथर को और उनके ब्रदर को बोला करते थे कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर की हेडलाइन मेरे को, क्योंकि उनके पापा के पास शायद हम लोग कह सकते कि ज्यादा टाइम नहीं होता होगा बिकॉज ही वाज एन ऑफिसर काइंड ऑफ पर्सन. सो ही वुड से टू द ऑथर, और या फिर अपने बच्चों को डिसिप्लिन में लाने के लिए या अपने बच्चों को कुछ हैबिट सिखाने के लिए, तो वो ऑथर और उनके ब्रदर मतलब
टोटल कितना ब्रदर्स है ये लोग? 5 भाई है। उसमें से सबसे छोटा कौन है? ऑथर। यहाँ पे जो चैप्टर में जो ऑथर है वो सबसे छोटा है। ओके, तो वो उनसे कहा करते थे कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर का मेरे को हेडलाइन पढ़ के सिखाइए, पढ़ के सुनाइए। दिस हैबिट ऑफ चाइल्डहुड हेल्प द ऑथर टू डेवलप अ कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। और इसी के कारण अर्ली चाइल्डहुड में ही उनको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड आने लगी, एंड इट वेंट अ लॉन्ग वे इन हिज प्रोफेशनल करियर। ओके, और यही उनको आगे के करियर में बहुत ही यूजफुल रहा, क्योंकि उन्होंने अर्ली चाइल्डहुड से ही सीख लिया था। भले ही वो स्कूलिंग लेट जा पाए थे या स्कूलिंग उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, लेकिन ये कुछ कुछ डिसिप्लिन जो पेरेंट्स के थे, क्योंकि काफी बार क्या होता है कि जो ये बैकवर्ड एरिया से आते हैं तो उनको डिसिप्लिन समझने के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन ऑथर के केस में ऐसा नहीं था, उनके पेरेंट्स से ही उन्होंने डिसिप्लिन सीखा। और दूसरी चीज क्या हुई कि इंग्लिश लैंग्वेज पे जो कमांड आना चाहिए, आज भी हमको पता है कि अगर हम लोग शायद इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हो गए ना, लेकिन हमारे में कमांड नहीं होगी, हम लोगों में जो बोलने का जो तरीका होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज की तरह पे नहीं आ पाया होगा। अगर अभी से मान लीजिए कि अभी हम लोग तो तैयारी किसकी कर रहे हैं? कॉलेज लाइफ की कर रहे हैं। कॉलेज के बाद वाला स्टेप क्या होगा? प्रोफेशनल करियर होगा। तो अगर अभी हमारी तैयारी नहीं होगी तो आगे जाके प्रोफेशनल करियर में हम लोग क्या करेंगे वो हमको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर है वो उनके घर से ही ये हैबिट बनाई गई, उनके घर से एक हैबिट बना दिया था, रूटीन बना दिया था उनके पापा ने कि आपको मेरे को इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो हेडलाइन है वो सुनाने हैं, मैं जाऊं उससे पहले। तो इस तरह से उनकी हैबिट बन गई थी। हैबिट बनेगी तो ही हम लोग सीखेंगे, राइट? द ऑथर लर्नड अनदर इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम हिज फादर दैट मेंस पर्सनल सक्सेस डिड नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल पोजीशंस। ओके, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दी हुई है स्टूडेंट, समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है हमको, हमारी लाइफ के भी याद रखना है, हमारी लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑथर लर्नड अनदर इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम हिज फादर। उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट लेसन अपने फादर से यह सीखा था कि आदमी की सक्सेस उसके पास कितनी चीज है, कितनी लग्जरीज है, कितनी गाड़ियां है, कितने घर है, कितने फ्लैट है, कितने बंगलो है, उससे उसकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियल पोजेशंस टू। आज हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो जितना अमीर है वो उतना परेशान है ना? कि मान लीजिए कि भाई चलिए कि वो भाई बीएमडब्ल्यू में कोई पर्सन जा रहा है, बहुत सक्सेसफुल है, बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन उसको लंग का कैंसर है, उसको ये कैंसर है, उसको वो कैंसर है, उसको उसको मान लीजिए कि कोई बीमारी है बहुत बड़ी, उसको हार्ट अटैक आया हुआ है। हालांकि होता सब कुछ है, लग्जरी उसके पास सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ वो टेंशन में रहते हैं, कुछ स्ट्रेस में रहते हैं, बिजनेस का बहुत स्ट्रेस आ जाता है। कहने का मतलब क्या है कि सक्सेस किस पे डिपेंड करता है? सक्सेस हमारा डिपेंड करता है हैप्पीनेस पे। yes students, okay, तो success, if you want to make like के भाई measure the success, we can say if you want to measure the success, it is measured by how much amount of a person is happy। कितना वो अमाउंट में हैप्पी है उससे उसकी सक्सेस का हमको पता चल सकता है। ओके, क्योंकि आदमी, अगर हम लोग मटेरियल पोजीशन हमारे पास बहुत है लेकिन हम लोग लाइफ ही नहीं जीना चाहते, लाइफ ही जीना जानते नहीं है कि किस तरह से उसको जिया जाता है, तो उसका कोई मतलब रहता नहीं है। ओके, सो हैप्पीनेस हैज नथिंग टू डू विद द मटेरियल पोजीशंस टू। नो लेस इंपॉर्टेंट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर अनलेटर्ड विजडम। Her innate understanding of the life and human beings molded the author's thinking in a constructive manner। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि नो लेस इम्प्लुएंस, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नो लेस इंपॉर्टेंट वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज मदर्स इन द अनलेटर्ड विजडम। ओके, यहाँ पे ऊपर हम लोगों ने बात की उनके फादर की, लेकिन उनकी मम्मी की भी बात करनी, मम्मी का जो भी रोल है उनकी लाइफ में वो यानी हम लोग अनमैच नहीं कर सकते। उनके पापा का जितना रोल है उतना ही उनकी मम्मी का रोल है उनकी लाइफ में। हर इनेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लाइफ, उनकी मम्मी जितना लाइफ को डीप में समझते थे, एंड ह्यूमन बींग्स मोल्डेड द ऑथर्स। ओके, यानी उनकी मम्मी जो थे वो जितना लाइफ को समझते थे, लाइफ को जानते थे और ह्यूमन बींग्स को जानते थे, ओके, उतना और कोई जानता नहीं था। यानी लाइफ को, लोगों को किस तरह से संभालना है, समाज के लोग, क्योंकि ये छोटी बैकवर्ड फैमिली है या फिर हम लोग कह सकते हैं कि बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो वहां पे समाज भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है और लाइफ भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहती है स्टूडेंट। तो यहाँ पे उनके जो मम्मी थे वो लाइफ को भी बहुत अच्छे से जानते थे और ह्यूमन बींग्स को किस तरह से मोल्ड करना है, ह्यूमन बींग्स को किस तरह से टैकल करना है,
वो भी इनकी मम्मी को बहुत अच्छे तरीके से पता था. She used to tell her that she wanted to create a bloom in the desert. वो उससे कहा करती थी, जो मदर है वो उससे शेयर किया करती थी अपने चाइल्ड से, अपने बच्चे से, वो ऑथर से, कि उनको डेजर्ट में ब्लूमिंग लानी है, डेजर्ट में मान लीजिए कि फ्लावर उनको खिलाना है. ओके, शी वांटेड टू लिव, यहाँ पे LIVE है, LEAVE नहीं है, LIVE होगा स्टूडेंट. शी वांटेड टू लिव एवरी न्यू प्लेस मोर ब्यूटीफुल देन व्हाट शी इनहेरिटेड. ओके, उनके पास जहां पे भी अभी वो रह रहे हैं, उनकी इच्छा थी कि मेरे को और ब्यूटीफुल प्लेस पे जाना है, मेरे को और ब्यूटीफुल प्लेस ये बनानी है. When the author was small, his mother began developing a cataract in her eyes. अब देखिए, इनको अच्छी जगह देखनी थी, इनको अच्छी जगह पे जाना था, लेकिन अब देखिए प्रॉब्लम क्या आता है कि उनके मदर के आंखों में कैटरेक्ट की बीमारी आती है. कैटरेक्ट आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ. कैटरेक्ट मतलब इसको हिंदी में या गुजराती में हम लोग मोतिया बोलते हैं, आंखों में मोतिया आना. ओके, इनको हर जगह सुंदर बनानी थी, हर जगह ब्यूटीफुल चाहिए था इनको, लेकिन अब देखने वाली जो चीज है, देखने वाली जो आंख है, वहां पे इनको कैटरेक्ट का प्रॉब्लम आने लगता है, मोतिये का प्रॉब्लम आने लगता है. The author eldest brother got a teaching job in the university in Bhubaneswar. अब होता क्या है कि ऑथर का जो बड़ा भाई था उसको टीचिंग की जॉब लग जाती है, टीचर की जॉब लग जाती है, प्रोफेसर की जॉब लग जाती है. कहाँ पे? यूनिवर्सिटी में, भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी में. Okay, the author moved to Bhubaneswar along with his mother. For the first time in his life, he saw electricity in homes and water coming out of the tap. जब ये शिफ्ट हुए अपने मम्मी के साथ, जब बड़े भाई के लिए भुवनेश्वर जाना पड़ा, क्योंकि बड़े भाई को जॉब लग गई थी, बड़े भाई को जैसे ही जॉब लगी, तो ये जब भुवनेश्वर शिफ्ट हुए, भुवनेश्वर अपने मम्मी के साथ गए, तो पहली बार इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी देखी, इलेक्ट्रिसिटी घर में देखी. पानी जो टैप से निकलता है वो पहली बार देखा, इससे पहले कभी भी नहीं देखा था. एंड बिकॉज ऑफ हिज मदर्स वीक आई साइट, ही वुड रीड हर फ्रॉम द लोकल न्यूज़पेपर. अब प्रॉब्लम क्या आने लगी कि वो लोकल न्यूज़पेपर ऑथर जो था, वो उनके मम्मी को तो कैटरेक्ट की बीमारी चालू हो गई थी. कैटरेक्ट मतलब पता ही आपको, मोतिये की प्रॉब्लम चालू हो गई थी. इसके लिए ऑथर जो था वो अपनी मम्मी को न्यूज़पेपर पढ़ के सुनाया करता था. एंड दिस डेली रिचुअल प्रॉफिटेड हिम इन अ बिग वे. और ये जो डेली वो जो काम करता था, डेली जो उसके संस्कार उसको मिले कि उसकी मम्मी को पेपर का पढ़ पढ़ के सुनाना, और यही इसको बेनिफिट किया. किस तरह से? इट क्रिएटेड इन हिम अ सेंस ऑफ कनेक्टेडनेस विद द वर्ल्ड बियॉन्ड द भुवनेश्वर. खाली भुवनेश्वर, पेपर में आपको पता ही है हर एक जात की, देश विदेश की हर एक न्यूज होती है. तो यहाँ पे जैसे ही वो पेपर पढ़ने लगा, तो खाली वो भुवनेश्वर से नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है, हर एक जगह से वो कनेक्ट होने लगा. He began to interest in many different things. The news, especially about Indo-Pak War, had a definitive impact on his formative years. It stimulated his imagination. अब उसको पता नहीं लगने लगा कि जैसे पेपर में पढ़ता होगा वो, कि जैसे कि इंडो पाकिस्तान का वॉर आ रहा है, इंडो पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, इतने लोग मारे गए, तो इट स्टार्टेड इमेजिनेटिंग. क्योंकि वो देखिए, समझिए, इमेजिनेशन हम लोगों को कहीं ना कहीं स्कूलिंग में सिखा दिया होता है, लेकिन ये जो ऑथर था वो कहीं ना कहीं अपना स्कूलिंग मिस कर चुका है. इट डजंट नो कि क्या होती है ये चीजें. इसके लिए जो पेरेंट्स था, होम स्कूल्ड में ये जब था कि घर पे ही जो सीखने उसको मिला, उसकी वजह से ये डेवलप हुआ. अब घर से सीखना इज अ गुड थिंग, कि वो अपने पेरेंट्स से मोटिवेट हो रहा है, पेरेंट्स से सीख रहा है, इट इज द गुड थिंग. बट लेकिन उसका जो इमेजिनेशन है वो घर की चार दीवारों में बंद है. आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो घर की चार दीवारों में बंद है. लेकिन जैसे ये न्यूज़पेपर का रोल उसके लाइफ में बढ़ा, तो उसके कारण क्या होने लगा कि वो अपने मम्मी को तो न्यूज़पेपर पढ़ा के सुनता, यानी पढ़ के सुनाता ही था, लेकिन उसके साथ साथ उसका जो इमेजिनेशन पावर है वो भी डेवलप होने लगा. ओके, सो years later he realized that imagination is everything. उसको पता चलने लगा कि इमेजिनेशन ही सब कुछ है. It is the creative force and therefore it is essential for success. ये बहुत ही क्रिएटिव फोर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इसके लिए ये सक्सेस के लिए भी इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं, सक्सेस के लिए भी ये बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है. ओके, फिर कॉर्नियल कैंसर. कॉर्नियल कैंसर मतलब आंख की नसों का कैंसर.
तो कॉर्नियल, कॉर्निया होता है हमारी आंखों में, तो कॉर्निया का इसका कैंसर आया इनकी मम्मी को, रेंडर्ड हिज मदर कंप्लीटली ब्लाइंड, और उसकी वजह से उसकी जो मदर थी वो कंप्लीटली ब्लाइंड हो जाती है. शी लॉस्ट हर आई साइट येट शी क्रिएटेड इन हिम अ विजन टू सी द वर्ल्ड डिफरेंटली. लेकिन फिर भी उसकी मदर ने उसके लिए एक वर्ड बना के रख दिया, अ वर्ल्ड टू सी डिफरेंटली. ओके, उसकी मम्मी कुछ और चाहती थी. उसकी मम्मी, आप देखिए आगे के पार्ट में हम लोगों ने समझा, आगे के पेज में हम लोगों ने देखा कि उसकी मम्मी क्या चाहती थी कि डेजर्ट में भाई ब्लूमिंग हो, फ्लावर्स का ब्लूमिंग हो, और जो वो प्लेस में रहती है उससे ब्यूटीफुल प्लेस में रहे. यानी उनके उनके मदर के विजन कुछ अलग थे, उनके मदर के विचार कुछ अलग थे. और यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ही वो अपनी मदर को पेपर पढ़ने के लिए हेल्प करता है, तो उसके भी विजन और उसकी भी इमेजिनेशन डेवलप होने लगती है. और धीरे धीरे उसको अब आइडिया आता गया कि उसके मम्मी किस तरह से देखते होंगे, और इसको ये एक विजन जो था वो उसको सेट होता गया कि हाँ मेरे को भी कुछ विजन लाइफ में रखना पड़ेगा, और यही विजन उसके लिए मोटिवेशन का रूप लेने लगा. ओके, शी स्पेंड द लास्ट 32 years लिविंग ब्लाइंडनेस. अब उसकी जो मदर थी, उन्होंने जो लास्ट उनके आखिरी के 32 years, इट इज अ ग्रेट स्पैन ऑफ टाइम. 32 years यानी जीवन के 32 साल उन्होंने ब्लाइंड में निकाले, क्योंकि उनको कॉर्नियल कैंसर हो चुका था स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने देखा, और बाद में वो ब्लाइंड हो गए भुवनेश्वर आने के बाद, और उसके बाद उनके लाइफ के 32 years ब्लाइंडली उन्होंने निकाले. येट शी नेवर कंप्लेन अबाउट अ फेट. लेकिन हम लोग तो है ना भाई, मान लीजिए कि छोटा सा सर दर्द भी होता है तो भी यार कि क्या अक्खा दिन मेरा खराब गया है, क्या मेरे नसीब है, अक्खा दिन दुख रहा है मेरे को, हम लोग कंप्लेन करने लगते हैं, राइट. तो यहाँ पे उसकी मम्मी ने ब्लाइंड हो गई है, कॉर्नियल कैंसर हुआ है, लेकिन कभी भी अपने नसीब को कोसा नहीं, कभी भी कोई चीज को कंप्लेन नहीं किया. शी डिड हर मॉर्निंग योगा एवरी डे. जैसे उठते हैं वैसे ही उठे, मॉर्निंग योगा रेगुलरली किया. स्वेप्ट हर रूम ओन रूम, वॉश्ड हर ओन क्लोथ्स, खुद के कपड़े खुद धोए. स्वेप्ट हर ओन रूम मतलब खुद का जो रूम था वो खुद ही वो झाड़ू लगाते थे. इसका मतलब क्या है? शी वॉज इंडिपेंडेंट इन हर वे. यस स्टूडेंट्स, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. शी डजंट वांट द डिपेंडेंसी. ओके, उनका प्रॉब्लम है, लेकिन उनको कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना है, उनको इंडिपेंडेंट रहना है. और यही चीज ऑथर के दिमाग में भी सेट हो गई. देखिए, इट इनकैलकुलेटेड इन द ऑथर ऑफ अ सेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस. तो जैसा कि मैंने बोला कि ऑथर के सेंस में भी इंडिपेंडेंस का मतलब आ चुका है. ओके, विद द पैसेज ऑफ टाइम द गैमेट ऑफ द ऑथर्स एक्सपीरियंस बिगेन टू बी वाइडर. अब धीरे धीरे जो गैदरेंस है ऑथर का इमेजिनेशन का, अब वो बड़ा होता जा रहा है. ऑथर को पता चलता जा रहा है कि क्या इमेजिनेशन होता है, क्या विजन होता है, क्या मोटिवेशन होता है, क्या स्ट्रेंथ होती है, क्या वीकनेस होती है. ये सारी चीज को वो एक्यूमुलेट कर रहा था. प्रोफेशनली ही ग्रीव फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, एंड स्पेशली इन द आईटी इंडस्ट्री. और ये आईटी इंडस्ट्री में ऑथर बढ़ने लगा. In 1992 he was posted in the USA, और बाद में इनको जॉब मिली यूएसए में. That he received a message that his father had suffered the 3rd degree burn injury. Okay, बाद में उसको मैसेज मिला कि उनके फादर की भी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है, and he is suffering from the 3rd degree burn injury. He rushed to Delhi and his father was admitted to the Safidar Jung hospital. It was a living hell for the patient. Okay, पेशेंट के लिए वो हॉस्पिटल बिल्कुल सही नहीं था. Yet he was greatly amazed to find that his father displayed a stoic attitude. लेकिन उसके फादर का जो रवैया था, उसके फादर का जो मान लीजिए कि उसके फादर का जो नेचर था, वो देख के वो हॉस्पिटल में वो अमेज रह गया कि उसके फादर जो थे वो टोटली डिफरेंट एटीट्यूड के साथ चल रहे थे. ही वॉज नॉट कंप्लेनिंग, वो कंप्लेन नहीं कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे? डिस्पाइट हिज स्ट्राइफ एंड एगनी ही डिस्प्लेड अ कंसर्न फॉर द नर्स हु वाज अटेंडिंग टू हर. ओके, वो अपने नर्स का कहना मानते थे, नर्स को भी अप्रिशिएट करते थे कि हाँ भाई आप मेरे लिए इतना काम कर रहे हो. कभी भी उन्होंने खुद के पेन के बारे में नहीं कंप्लेन किया. एंड इट वाज अ लेसन इन ऑब्जेक्टिफाइंग योर प्रॉब्लम्स फ्रॉम हिम, अ लेसन इन एक्सटेंडिंग द लिमिट्स ऑफ द इंक्लूजन. हम लोग लिमिट्स लेके बैठ जाते हैं. हम लोग अब भाई ये हो गया हमारे साथ, वो हो गया, अब हम क्या करेंगे, ये कर नहीं सकेंगे, वो कर नहीं सकेंगे. लेकिन यहाँ पे उसके फादर से ही उसको सीखने मिला कि ऐसा कुछ जीवन में होता नहीं है, हमको हमारी प्रॉब्लम से खुद डील करना पड़ता है. ओके, हर फादर्स फ्यूगैलिटी, हिज इंक्लूजन एंड फेलो फीलिंग फॉर एवरीबडी वर हिज प्रिंसिपल विच डिफाइंड हिज सक्सेस. ओके, तो उसके फादर की जो फीलिंग थी, फेलो फीलिंग यानी अपने साथ वालों को भी लेके चलो. अपने साथ वाले आपके लिए जो भी अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ है. ओके, क्या हम लोग क्या है कि भाई
इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कि ये लोग हमारे साथ वाले लोग हैं, भले ही ये कैसे भी हो, लेकिन हम हमारी जो फेलो फीलिंग है वो क्यों छोड़े। तो उनके फादर ने भी ये सोचना चालू किया, एंड द ऑथर इनहेरिटेड दिस प्राइसलेस लीगेसी। और ये जो ऑथर है, ऑथर को ये चीज मिली, ऑथर को ये जितने भी प्रिंसिपल्स थे, ऑथर को कुछ बड़ी रकम नहीं मिली, ऑथर को कुछ मान लीजिए कि प्रॉपर्टी वॉपर्टी नहीं मिली, ऑथर को ये सारी चीज सीखने मिली, ऑथर को ये सारी चीज समझने मिली। ओके, द ऑथर्स फादर वाज एडमायरर ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। ऑथर के जो फादर थे, ही वाज एडमायर ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, यानी उनको वो ब्रिटिश राज जो इंडिया में था, ब्रिटिशर्स का जो रूल था, उसको अप्रिशिएट करते थे, उसको एडमायर करते थे। उनका कहना ये था कि हम इंडियंस जो थे वो डिसिप्लिन में ब्रिटिशर्स के अंडर ही रह सकते थे। लेकिन उनके मदर जो थे, शी वाज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू दैट। उनकी मदर जो थे, उनका थिंकिंग एग्जैक्टली ऑपोजिट था। दिस एनकरेज द डाइवर्सिटी ऑफ द ओपिनियंस इन द फैमिली। अब यहाँ पे उनको पता चला कि डाइवर्सिटी भी होती है, ओपिनियन में अलग अलग भी होता है, कि हाँ भाई एक का मान के चलना जरूरी नहीं है, हमको सच का मान के चलना है। वो यहाँ से ऑथर सीख रहा है। द ऑथर लर्न द राइट एंड द पावर टू डिसएग्री एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ डायलॉग ऑन अ मेजर इश्यू। इट इंटेंसिफाइज एंड एनरिचेस द थॉट प्रोसेसेस। के थॉट के लिए हम लोगों को डायलॉग भी करना पड़ेगा, बातचीत भी करनी पड़ेगी, और जहां पे गलत होता है वहां पे गलत को डिसएग्री भी करना पड़ेगा। ये सारी चीज ऑथर ने अपने फादर और मदर के जो व्यूज जो थे, जो ओपिनियन जो थे, कभी कभी अलग हुआ करते थे, उससे ये सीखा। while concluding, अब लास्ट है इसका, while concluding the inspirational speech, the author says vision is the life blood of success. okay, ऑथर जब अपना स्पीच, इतना बड़ा स्पीच देके जब वो एंड करते हैं, तो ऑथर क्या कहते हैं कि विजन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सक्सेस। कि अगर हमको सक्सेस पाना है तो हमको उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, वी शुड हैव द क्लियर विजन। इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम वंस पेन एंड सफरिंग। अगर हमारा विजन होगा तो हमको कोई पेन फील नहीं होगा, हमको कुछ सफर भी नहीं होगा। इट इज अबाउट द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन एन इवेंटफुल करियर। हमको क्या खाली करना है, इमेजिनेशन बहुत ही ब्राइट कर देना है। इट इज अबाउट द वर्च्यू ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इट इज अबाउट द वंस फर्म रिजॉल्व। हम लोग फर्मनेस के साथ हमारे विजन को किस तरह से देखते हैं। हम लोग शायद विजन पे हमारा ध्यान होना चाहिए या पेन या सफरिंग पे ध्यान होना चाहिए, उससे ही हमारा सक्सेस स्टूडेंट्स डिसाइड होता है। एंड इट वाज अ स्पीच ओके बाय बागची इन IIM। ओके, तो ये हमारा चैप्टर था। यस, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट। ओके, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट, फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर देख जाते हैं। व्हाट लेसन इन द गवर्नेंस डिड द ऑथर लर्न थ्रू हिज फादर एंड हिज जीप। ओके, क्या ऑथर को क्या समझने मिला, क्या ऑथर को सीखने मिला अपने फादर से और जीप वाले इंसिडेंट से, अपने फादर के गवर्नेंस से और जीप वाले इंसिडेंट से। तो ऑथर्स फादर वाज अ डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, जैसे कि हम लोगों ने बोला, ही वाज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट, हाउएवर ही नेवर यूज्ड इट टू कम्यूट टू द ऑफिस। लेकिन कभी भी उन्होंने वो जीप ऑफिस जाने के लिए यूज नहीं की। He firmly believed that it is the government's jeep. वो क्या मानते थे कि ये जो जीप है वो मेरी जीप नहीं है कि मैं इसको पर्सनल काम के लिए यूज करूं, ये गवर्नमेंट की जीप है। He would walk to his office on the normal days. नॉर्मल दिन में तो वो चल के अपने ऑफिस तक जाया करते थे। He would use it only to tour the interior parts of the district. जब गवर्नमेंट का काम आता, डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं जाना पड़ता था, टूर देना पड़ता था, तभी वो ये जीप का इस्तेमाल करते। It was the first lesson in the governance that the author learned. It was about the observance of frugality. Okay? और ये जो उनका ऑब्जर्वेंस था फ्रूगैलिटी के लिए, यानी कि इनका मान लीजिए कि वी कैन से अ मॉरल, फ्रूगैलिटी मतलब मॉरल था इनको सीखने का। ये ऑब्जर्वेंस, ये जो ऑब्जर्व करते थे वो क्या था, दैट वाज अ मॉरल बोथ पार्ट, हम लोग बोल सकते हैं कि एक तरह का कि किस तरह से हम लोगों को मान लीजिए कि कहते हैं ना हम लोग कि कर्ज कसर में भी हमको चलाना पड़ता है कभी कभी घर। ओके, तो कर्ज कसर में किस तरह से चलाया करते हैं खुद को, भाई अगर हमको कोई चीज मिली है तो हम लोग उसको मिसयूज नहीं करेंगे, हमको उसको डिसिप्लिन में यूज करना पड़ेगा। वो यहाँ से उनके फादर के ये तौर तरीके से उसको सीखने मिलता था। सेकंड क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। व्हाट इज द ऑथर्स
टेक ऑन इमेजिनेशन. ओके, ऑथर ने क्या सीखा इमेजिनेशन से. तो ऑथर्स हैबिट ऑफ डे ड्रीमिंग ऑफ कैचिंग अ स्पाई प्रूव्ड अ कैटलिस्ट टू स्टिमुलेट द इमेजिनेशन. ही राइटली सेज दैट इमेजिनेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सक्सेस. क्या आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए इमेजिनेशन करो, आप इमेजिन करो. इमेजिनेशन लीड्स टू क्रिएशन. इमेजिनेशन से आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, कुछ ना कुछ क्रिएशन याद आएगा, कुछ ना कुछ क्रिएट होगा आपके दिमाग में से. अ मैन विद अ क्रिएटिव एटीट्यूड सक्सीड इन द लाइफ. और जो पर्सन के पास क्रिएटिव एटीट्यूड होता है वही पर्सन सक्सेस पाता है. एंड इट इज द एसेंस ऑफ सक्सेस. और यही एसेंस है सक्सेस का. हाउ डिड 1965 इंडो पाक वॉर and the author's timid involvement in it, reading the news to his mother, unlock the imagination and connect him to the larger world. A war broke between India and Pakistan in 1965. Okay, war हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1965 में. The author read the news about the war to his mother as her eyesight has become extremely weak, and apparently looking simple routine of reading a newspaper had a far-reaching consequence in the author's life. ये एक सिंपल रूटीन था कि वो अपनी मम्मी को डेली न्यूज को पढ़ के बताते थे अपनी माँ को. ओके, और ये एक फार रीचिंग कंसिक्वेंस ऑथर ले गए. किस तरह से? इन द फर्स्ट प्लेस द मदर एंड द सन डिस्कस द डेली न्यूज. इट एस्टैब्लिश अ कनेक्टिविटी विद द वर्ल्ड बियॉन्ड द भुवनेश्वर. तो न्यूज़पेपर में खाली भुवनेश्वर की न्यूज नहीं होती थी, बाकी सब जगह की भी न्यूज होती थी, और उसकी वजह से वर्ल्ड से वो कनेक्ट होता था. अखे वर्ल्ड में जो न्यूज़पेपर जो आता था उसके कारण वो अखे वर्ल्ड से कनेक्ट हुआ करता था. द ऑथर टुडे व्यूज हिज सक्सेस इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड विद द लार्जर वर्ल्ड. क्योंकि आप चार दीवारों में रहोगे उसका कोई मतलब नहीं है, आपको वर्ल्ड से भी कनेक्ट होना पड़ेगा. वर्ल्ड में क्या चलता है, वर्ल्ड में कितने लोग सक्सेस पाते हैं, वर्ल्ड में कितने लोग नुकसान करते हैं, वर्ल्ड में क्या प्लस पॉइंट है, वर्ल्ड में क्या माइनस पॉइंट है, वो सारी चीजें डिसाइड करती है. इट स्टिमुलेटेड हिज इमेजिनेशन. उसके कारण उसका इमेजिनेशन फास्ट हुआ. एंड इमेजिनेशन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट फैकल्टीज इन मैन. It initiates an art of creation. It is the sperm which creates a vision of the life. He rightly says that imagination is the life blood of success. यही imagination के कारण एक life blood of success, मतलब कि वही वे success इसके कारण ही हासिल कर पाए. The author says to the story, to me, the success is about sense of independence. It is not seeing the world, but seeing the light. ओके, यहाँ पे ऑथर क्या कहते हैं कि टू मी द सक्सेस इज अबाउट द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. सक्सेस क्या है? इट इज द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. जब आप किसी पे डिपेंड ना हो, जब आप कोई चीज पे डिपेंड ना हो. अब ये डिपेंडेंसी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए कि अभी अगर हम लोग फादर की बात करें, इसके पहले फादर की बात जो चल रही थी, फादर की बात में क्या था कि अगर वो अपनी गाड़ी पे डिपेंडेंट हो जाते तो क्या वो ऑफिस पहुंच पाते? कभी कोई प्रॉब्लम आता तो वो अपनी ऑफिस नहीं पहुंच पाते. लेकिन उसके फादर वो चीज पे डिपेंड नहीं थे. स्टूडेंट्स, फादर जो थे वो अपने मटेरियल पोजीशन से इंडिपेंडेंट थे. वो चीज वो अगर चाहते हैं तो कि चलो ऑफिस लेके जाना है, मेरे काम के लिए मेरे को गवर्नमेंट ने दिया है तो मैं अक्खी जगह पे उसको फिराऊं, गाड़ी ले जाऊं, मेरे को जहां जाना है मैं वहां पे पहुंच पाऊं, वो ऐसा कर सकते थे. बट वो उसके लिए डिपेंडेंसी नहीं रखते थे, वो इंडिपेंडेंट थे. ओके, ऐसे ही हम लोग हमारी लाइफ पे कुछ कुछ चीजों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे मोबाइल हो कि कुछ भी हो. तो हमको क्या रहना है? सक्सेसफुल अगर हमको बनना है तो सारी चीजों से पहली चीज तो इंडिपेंडेंसी हमको हासिल करनी होगी. इंडिपेंडेंसी ही काम आएगी. तो यहाँ पे ऑथर भी क्या बोलते हैं? टू मी सक्सेस इज अबाउट द सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस. इट इज नॉट अबाउट सीइंग द वर्ल्ड. हम लोग दुनिया को देखें और उसके तरह चले, ऐसा नहीं है, बट सीइंग द लाइट. लेकिन हमको जो चीज में पता चलता है, हमको जो चीज में ख्याल आता है, हमको जो चीज में लाइट दिखती है, वो तरह से हमको चलना चाहिए. ओके, तो इसका आंसर दिया हुआ है इन गो किस द वर्ल्ड. द ऑथर ऑफर्स डेनाइसिस ऑफ हिज प्रोफेशनल सक्सेस. Gratefully, he acknowledges the role played by the parents in molding his career. His mother's eyesight grew weaker earlier than expected. उसके मदर की जो आईसाइट है वो धीरे धीरे खराब सिचुएशन होती है. एट द एंड हमको पता ही है कि उनको कॉर्नियल कैंसर हो जाता है. एंड ड्यू टू द कॉर्नियल अल्सर शी लॉस्ट द आईसाइट कंप्लीटली. She lived with blindness for 32 years. However, she never complained about the faith even once. एक भी बार उन्होंने अपने faith या अपने नसीब को नहीं कोसा. Instead, she demonstrated the grit and gumption tenacity of the temperament. Even with her blindness, she saw light. Okay, blind थे लेकिन फिर भी वो लाइट में थे. किस तरह से? She remained independent despite of her blindness. Blind हो गए थे लेकिन कभी भी डिपेंडेंसी नहीं की, इंडिपेंडेंट रहे. And performed some of her tasks herself. It was because she was guided by the light of her mind's eye.
यहाँ पे भले ही उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, लेकिन माइंड की जो रोशनी थी, माइंड की जो आई थी, वो अभी भी खुली हुई थी. The author notes that it is the mind's eye which helps man discover the world of its own, that has the meaning and the purpose that leads him to the threshold of the success. उसकी मदर को भी वो सक्सेसफुल गिनते हैं क्योंकि वो कभी भी डिपेंडेंट नहीं रहे, वो इंडिपेंडेंट ही रहे. What are the different vision that author shares with the reader? The author shared different vision with the reader. To him, success is about the vision. Success क्या है? It is about the imagination. It is about the vision. It is the ability to rise above the immediacy of pain. आपको पेन है, लेकिन पेन से अगर आप खड़े हो सकते हो, दैट इज सक्सेस. इट इज अबाउट बिल्डिंग द इंक्लूजन, बिल्डिंग द इमेजिनेशन. इट इज अबाउट द कनेक्टेडनेस टू अ लार्जर वर्ल्ड एग्जिस्टेंस. जो लार्जर वर्ल्ड है उससे आपको कनेक्टेड रहना है, दैट इज सक्सेस. इट इज अबाउट द पर्सनल टेनेसिटी. इट इज अबाउट गिविंग बैक मोर टू लाइफ देन वंस टेक आउट. जो हमने लाइफ से लिया है उससे ज्यादा हम लोग लाइफ को डेडिकेट करें. इट इज अबाउट क्रिएटिंग द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस विद ऑर्डिनरी लाइफ. हमारी लाइफ भले ही ऑर्डिनरी जाए, लेकिन हम लोगों को सक्सेस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलनी चाहिए. दैट इज ऑल अबाउट द विजन दैट ऑथर शेयर्स. ओके, व्हिच एडवाइस द ऑथर मदर moved the author deeply. Why? The author mother suffered from the paralytic attack. Okay, he came back from the USA to see her. However, her condition did not improve. At last, he had returned to work. While leaving behind her, he kissed her face. Even in the paralytic state, she muddled confusedly that why he was kissing her. Instead, he should go and kiss the world. His mother's last words moved him profoundly because her life being a tale of endless pain, suffering, and adversity. She demonstrated an indomitable spirit, and at every crossword of pain and suffering, she stood up with pride and dignity. Yes, students. So यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि उनके मदर को पैरालिटिक अटैक आता है. वो यूएसए में थे, यूएसए से वापस आते हैं. यूएसए की हम लोगों ने देखा कि ऑथर को यूएसए की आईटी इंडस्ट्री में जॉब मिलती है, लेकिन उनके मदर को जब पैरालिटिक अटैक आता है तो वो वापस आते हैं, लेकिन उनकी कंडीशन में खास इंप्रूवमेंट नहीं आती है. और इसके कारण उन्होंने सोचते हैं कि वापस से चलो काम तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, तो काम के पास चले जाए वापस. तो जब वो जा रहे होते हैं तो ही किस्ड हर फेस. वो अपने मदर के फेस को किस करते हैं, लेकिन उनके मदर कहते हैं कि आपको अभी वर्ल्ड से अटैच रहना है, आपको वर्ल्ड से अटैच रह के करना है काम. ओके, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप वर्ल्ड पे डिपेंडेंट रहिए, आप वर्ल्ड को देखिए. और यही जो चीज है उसके मदर की, वो एक सक्सेस वाली फीलिंग, मोटिवेटेड फीलिंग उसको दिलाती है. ओके स्टूडेंट्स.